तो कोजिन काशिन जिगन को जला रहा होता है आग में। उसे बहुत तकलीफ हो रही होती है, वो जल रहा होता है। बोरुटो कहता है तो इस तरह से एक ओत्सुकी को मार सकते हैं। कावाकी भी देखकर बहुत शॉक हो रहा होता है। बोरुटो कहता है ये बहुत तेज आग है, लेकिन वो इसे अपने कारमा से अब्सॉर्ब कर लेगा, है ना। कटास्की कहता है लेकिन फ्लेम्स तो उतनी ही हैं। बोरुटो कहता है तो चल क्या रहा है। कावाकी कहता है इसीलिए तो उसने समनिंग जुत्सु इस्तेमाल किया था। वो आग चाक्रा से नहीं बनाई गई, वो असली आग है, असली आग की लपटें, जिस वजह से जिगन उसे अपने कारमा से अब्सॉर्ब नहीं कर पा रहा। अमाडो कहता है उसने माउंट कायन से बहुत ही तेज आग समन की है। ये बहुत तेज आग है, ये तब तक नहीं रुकती जब तक ये हर चीज जला नहीं देती है। जिगन वहाँ जल रहा होता है और आग कम होने लगती है। नारुतो देखता है वो आग को श्रिंक कर रहा होता है। कावाकी कहता है ऐसा नहीं हो सकता। बोरुटो कहता है वो अपने कारमा से अब्सॉर्ब कर रहा है। सास्के बोलता है नहीं वो नहीं कर रहा, वो उन्हें छोटा कर रहा है। वो अपनी स्पेशल एबिलिटी से फ्लेम्स को छोटा किए जा रहा है। खैर वो अपना बहुत सारा चाक्रा इस्तेमाल कर रहा होता है ये करने में। अमाडो कहता है ये सुकुने हिकोना है, ये इशिकी का सीक्रेट जुत्सु है। ये किसी भी चीज को श्रिंक कर सकता है और फौरी तौर पर उसे अपनी असली हालत में रिस्टोर भी कर सकता है। इस ताकत की एक ही कमजोरी है कि ये जिंदा चीजों पर काम नहीं करती। वो अपनी एबिलिटी से खुद को छोटा कर सकता है, लेकिन दूसरी जिंदा चीजों को नहीं कर सकता। लेकिन उसके अलावा ये किसी भी चीज को छोटा कर सकता है, चाहे वो आग ही क्यों ना हो। साय कहता है ये एबिलिटी बहुत सिंपल सी है लेकिन बहुत डरावनी है। शिकामारू कहता है वो मास्क वाले बंदे का क्या, वो इसको कैसे डील करेगा। कहता है हमें पहले से ही अंदाजा हो गया था कि ऐसा कुछ होगा, इसलिए हमने डिसाइड किया कि हम अभी हमला करेंगे। जिगन का स्टमक टूटने लगता है, वहाँ क्रैक्स बनने लगते हैं, फिर उसका फोकस खराब होता है और आग फिर से तेज हो जाती है। कोजिन काशिन देख रहा होता है, जिगन का चाक्रा खत्म होने लगता है। सोचता है जिगन की बॉडी अपनी लिमिट तक पहुंच गई है, ये ज्यादा देर नहीं टिक पाएगी। फिर वो आग में जलने लगता है। नारुतो कहता है वो फिर से आग में जलने लगा। अमाडो कहता है वो थक गया है, तुम दोनों की लड़ाई से वो अभी थोड़ा सा भी रिकवर नहीं हुआ था। अभी उसके लिए इम्पॉसिबल है कि वो इस आग को छोटा करता रहे। नारुतो पूछता है तो इस तरह से हम ओत्सुकी को मार सकते हैं। सास्के कहता है ये बेवकूफी बंद करो, इतने लूजर मत बनो। पूछता है क्या हुआ। सास्के कहता है क्या तुम बात सुन भी रहे हो। उसके पास कारमा है, जब तक इसके पास कारमा है तब तक ओत्सुकी नहीं मरेगा, वो फिर से पैदा हो जाएगा। इशिकी ओत्सुकी। इस वक्त उसके पास दो वेसल्स हैं, जिगन और कावाकी, जिसके ऊपर उसने अपना कारमा लगाया है, जिसका मतलब ये हुआ कि वो 2 बार फिर से जिंदा हो सकता है। सही कहा ना अमाडो। तुम्हारी एक्सप्लेनेशन सुनकर जितने भी फैक्ट्स तुमने बताए हैं, तुम हमें बताओगे कि उसे कैसे हरा सकते हैं, है ना। कहता है हाँ सास्के, सही कहा, तुम सही सोच रहे हो। सास्के पूछता है तुमने इशिकी के बारे में भी कुछ बताया था कि वो कावाकी की बॉडी में रिवाइव होना ज्यादा पसंद करेगा बजाय जिगन की बॉडी में, क्योंकि वो उसके लिए सूटेबल नहीं है। अगर वो कावाकी की बॉडी में रिवाइव हो गया तो हम उसे रोक नहीं पाएंगे और हमारी दुनिया खत्म हो जाएगी। लेकिन इसकी कुछ समझ तो आती है, जब इशिकी और जिगन दोनों मर गए तो कावाकी ही एक अकेली वैसल बच जाएगी, है ना। वो उसके पास बढ़ता है। कावाकी को ये सुनकर बहुत गुस्सा आ रहा होता है। कहता है अगर ऐसी बात है तो हो सकता है कि हम अभी भी इशिकी के हाथों में खेल रहे हैं। सही कहा ना अमाडो। शिकामारू कहता है ये तुम क्या बोल रहे हो, क्या ये सारा इशिकी का सेटअप था। कावाकी को गुस्सा आता है, वो बाहर जाने लगता है। बोरुटो से रोकता है लेकिन वो नहीं सुनता। वो बाहर निकलता है, अपना हाथ बड़ा करता है, उस पर अटैक करने लगता है। सास्के अपनी तलवार से उसे रोक लेता है। खैर वो नीचे गिर जाता है। नारुतो उसके पास आता है, फिर बोरुटो भी भागता जाता है उसके पास। सुमिरे जाने लगती है। कटास्की कहता मिस इनाजुका और बाकी सबको बोलो कि लैब को तैयार करे और एक वीडियो एनालिसिस की तैयारी करे। कहती है हाँ। बोरुटो कहता है क्या तुम ठीक हो। नारुतो कहता है मैंने तुम्हें कहा था यहाँ मत आना। कावाकी अमाडो को देखता है। अमाडो कहता है बहुत अरसे बाद नजर आ रहे हो कावाकी, तुम अच्छे लग रहे हो। कहता है कमीने, आखिर तुम क्या प्लान कर रहे हो। कहता है तुम गलत समझ रहे हो, मैं समझता हूँ कि ये सब बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन मुझे मेरी बात पूरी करने दो और फिर मुझे यकीन है कि तुम सब जान जाओगे। शिकामारू कहता है चलो बोलना शुरू करो, बहुत ही सिंपल तरीके से बताओ कि हम सब समझ जाएं। कहता है जिगन कुछ ही लम्हे में मर जाएगा और उसके साथ इशिकी भी मर जाएगा। ओत्सुकी मर जाता है तो एक वैसल की ट्रांसफॉर्मेशन खुद ही शुरू हो जाती है। इवन इशिकी खुद भी इसे रोक नहीं सकता। ये कारमा का एक स्ट्रिक्ट रूल है। ये बात सच है कि जिगन और कावाकी दोनों ही इशिकी की वैसल हैं। जिगन के कारमा को काफी वक्त मिल चुका है कि वो पूरी तरह से एक्सट्रैक्ट हो सके, जिसका मतलब ये है कि जिगन पूरी तरह से तैयार है
इनशिकी की वैसल बनने के लिए। लेकिन कावाकी का प्रोसेस अभी तक पूरा नहीं हुआ। बिल्कुल बोरुटो की तरह इन दोनों का कारमा अभी भी प्रोग्रेस में है। कावाकी इनशिकी की वैसल के लिए अभी इस्तेमाल नहीं हो सकता। साई कहता है तुम्हारे कहने का ये मतलब है कि अगर जिगन और इनशिकी दोनों मर गए तो कावाकी में इनशिकी कुछ अरसे तक रिवाइव नहीं हो सकेगा। शिकामारू बोलता है तो उसे इंतजार करना होगा जब तक कावाकी पूरी तरह से वैसल में कन्वर्ट नहीं होता। नारुतो सुनकर बहुत शॉक होता है। बोरुटो कहता है ये आप क्या बोल रहे हो, ये मत कहना कि आपका प्लान है कावाकी को मारने का। नारुतो खड़ा होता है और बहुत परेशान होता है। फिर अमाडो बोलता है वैसे ये एक ऑप्शन है हमारे लिए जो अवेलेबल है। नारुतो बोलता है ये फनी नहीं है, मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा। अमाडो कहता है मुझे ऐसा ही लगा था, चलो देखते हैं, जरा उसे गौर से देखो। जिगन जल रहा होता है। अमाडो बोलता है इनशिकी ओत्सुसुकी अब अपना असली चेहरा दिखाने वाला है। खैर वहां आग जल रही होती है, बहुत देर तक जलती रहती है। कोजिन काशिन उसे देख रहा होता है। शिकामारू बोलता है तुम ये कह रहे हो कि अभी पैदा होगा। बोरुटो कहता है कैसे, जिगन मर गया है और वो इनशिकी की वैसल था, है ना? कहता है हाँ वो मर गया है, मेडिकली मर गया है, लेकिन ओत्सुसुकी की वैसल के तौर पर नहीं। ये एक दूसरी स्टोरी है। इससे फर्क नहीं पड़ता अगर एक लाश जल जाए, अगर एक बॉडी है जिसके अंदर ओत्सुसुकी का कारमा है वो फिर भी फंक्शन करेगी, इतना करेगी कि वो रिकार्नेट हो सके। ये सुनकर सारे बहुत शॉक होते हैं। कहता है अब कावाकी मुझे खुशी है कि तुम यहाँ हो, मैं अपनी आंखों से कुछ कंफर्म करना चाहता हूँ। पूछता है क्या? कहता है तुम्हारी बॉडी में एक फिनोमिना होने वाला है। बोरुटो पूछता है क्या होगा? फिर उसे पेन होने लगती है, उसे बहुत पेन होने लगती है। नारुतो पूछता है क्या हुआ? वो उठता है, चिल्लाने लगता है, उसका कारमा फैलने लगता है। सारे देख रहे होते हैं। बोरुटो पूछता है कावाकी क्या तुम ठीक हो? लेकिन उसे बहुत दर्द हो रही होती है। अमाडो देख रहा होता है। बोरुटो अमाडो को पकड़ता है, पूछता है ये क्या चल रहा है, उसे हो क्या रहा है? सास्के उसे रोकता है, कहता है रुक जाओ बोरुटो। अमाडो कहता है क्या तुम थोड़ी देर के लिए चुप करोगे, मैं खुद ये पहली बार देख रहा हूँ। खैर उसका कारमा उसकी बॉडी में जलने लगता है, उसे बहुत दर्द हो रही होती है और फिर अचानक से वो मिट जाता है। कावाकी की बॉडी से उसका कारमा मिट जाता है और वो बेहोश हो जाता है। बोरुटो कहता है कारमा रुक गया। कहता है कावाकी क्या तुम मुझे सुन सकते हो, उठ जाओ। अमाडो कहता है ये सिर्फ आउट ऑफ कंट्रोल नहीं हुआ था, कावाकी की हथेली को देखो। वो उसका हाथ चेक करता है, वहां पर कारमा नहीं होता। ये देखकर बड़ा शॉक होता है। कहता है कारमा चला गया। और फिर हमें दिखाते हैं इनशिकी को, वो अचानक से उस आग को छोटा कर देता है। कोजिन कहता है सारी आग अचानक से छोटी हो गई, कितनी ज्यादा ताकत है, अब वो खुद को जाहिर करने वाला है। इनशिकी ओत्सुसुकी। नारुतो पूछता है अमाडो एक्सप्लेन करो, आखिर हो क्या रहा है? कहता है लगता है कि इनशिकी की रिकार्नेशन पूरी हो गई है, उसने ये जिगन की बॉडी में अकम्प्लिश कर लिया है। सास्के कहता है हाँ नजर आ रहा है, लेकिन इस दौरान कावाकी के कारमा के साथ ये सब क्या हुआ है, ये कोई इत्तेफाक नहीं है, इसका इनशिकी की रेजिनेक्शन के साथ क्या लेना देना है? कहता है हाँ ये एक इत्तेफाक नहीं है, जब ओत्सुसुकी रिकार्नेट होता है अपनी वैसल में तो बाकी के जितने भी कार्मास उसने लगाए होते हैं लोगों में वो सारे खत्म हो जाते हैं, चाहे जितने मर्जी हों। मुझे लगता है कि ये कोई सेफ्टी फीचर है कि किसी एक ओत्सुसुकी की डुप्लीकेट्स ना बन सके। खैर इससे फर्क नहीं पड़ता। अब हम जानते हैं कि इसके पास अब और कोई वैसल नहीं बची जिसमें वो रिकार्नेट हो सकता है। समझ आई कि इसका क्या मतलब है? अब पॉसिबल है एक इमॉर्टल ओत्सुसुकी को मारना। ये सब सुनकर बोरुटो बहुत शॉक होता है। कहता है देखो। फिर वो देखते हैं। अमाडो कहता है ये वही है जिसका तुम इंतजार कर रहे थे। खैर इनशिकी ओत्सुसुकी रिवाइव हो जाता है। कोजिन बोलता है आखिरकार हम मिल ही गए। इनशिकी ओत्सुसुकी, उसके पास एक ब्याकुगान होती है और एक अजीब सी आंख होती है जिससे वो अपना स्पेशल जुत्सु परफॉर्म करता है। वो चुप करके वहां खड़ा रहता है। बोरुटो देखकर बड़ा डर जाता है। कहता है तो ये वही है इनशिकी। वो अपनी आंख का इस्तेमाल करता है, उस पिलर को छोटा कर देता है जिस पर वो बैठा होता है। वो नीचे आता है, फिर से वो अपनी आंख का इस्तेमाल करता है, आगे पीछे और पिलर्स छोटे करने लग पड़ता है। फिर कोजिन को पेन होने लगती है। वो कुर्सी भी छोटी कर देता है और उस फ्रॉक को भी छोटा कर देता है जिससे उनकी ट्रांसमिशन कट हो जाती है। शिकामारू कहता है ये क्या है? अमाडो कहता है लगता है कि उसने स्काउट टोड को पकड़ लिया है। नारुतो कहता है कोजिन का चीन ठीक होगा। कहता है हमारा प्लान बहुत जबरदस्त था। कहता है हमारा प्लान कामयाब हुआ। हमारा प्लान था कि हम इनशिकी को बाहर निकालेंगे। कोजी ने अपना काम पूरा किया। नारुतो को यह सुनकर बहुत बुरा लगता है। कहता है मतलब कि वो नहीं बच पाएगा? सच में? कहता है ये हमारा प्लान था ही नहीं,
हमें ये उम्मीद थी ही नहीं कि हम इशिकी को इतनी आसानी से हरा सकते हैं। नारुतो कहता है मुझे नहीं पता क्यों, मैं उसके बारे में सोचना बंद नहीं कर सकता। वो सच में इशिकी से लड़ रहा है, वो सच में उसे हराना चाहता है। तुमने इसे ये बात बताई थी ना कि ये मिशन वन वे टिकट है, कि इसके बाद वो मर जाएगा। कहता है तुम्हें इसकी क्यों इतनी फिक्र हो रही है? कहता है मुझे नहीं पता, मुझे सच में नहीं पता, मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं उसके बारे में इतना क्यों सोच रहा हूँ। कोजिन फिर इशिकी के सामने खड़ा होता है, सोचता है ये तो जिसको भी देखता है फौरन छोटा कर देता है, क्या ये पूरी स्पेस तबाह करने वाला है? वो फिर से अपनी आंख का इस्तेमाल करता है, उसका मास्क छोटा करने लगता है जिससे उसे बड़ी दर्द होती है। फिर इशिकी बोलता है हर किसी की एक किस्मत होती है, उस बोरो की एक अजीम किस्मत थी। फिर अचानक से उसका मास्क टूट जाता है और कोजी के ब्लड निकलने लगता है। बोलता है अब मैं समझा, अमाडो ने उस बंदे की अजीम किस्मत को लेकर तुम्हें बनाया है जिससे उसे यकीन हो जाए कि वो कोई चेंज ला सकता है। कोजी काशिन, तुम जिराया के क्लोन हो, द लेजेंडरी सानिन के, लेकिन अब तुम यहाँ मरने वाले हो जो तुम्हारी किस्मत में है। वो हर चीज को छोटा किए जा रहा होता है, आगे बढ़ता है, वो फायर स्टाइल का इस्तेमाल करता है, वो उसे छोटा कर देता है। वो फिर से उस पर फायर स्टाइल से अटैक करता है, वो फौरन से उसे छोटा कर देता है और उसकी तरफ बढ़ रहा होता है। कोजिन सोचता है ये मेरा जुत्सु इतनी तेजी से छोटा कर रहा है, ये तो जिगन से बहुत ज्यादा पावर है। फिर वो अपने बालों का इस्तेमाल करता है, उसे पकड़ता है, उठाता है और फिर नीचे जमीन पर मारता है। देखता है वो गायब हो जाता है। वो उसके शोल्डर पर बैठा होता है, कहता है इससे फर्क नहीं पड़ता, तुम जो भी कोशिश कर लो, सच ये है कि तुम मुझे नहीं हरा सकते, कभी नहीं हरा सकते। उसे बड़ा गुस्सा आता है, वो फिर से बालों का इस्तेमाल करता है, उसे हटाता है, कहता है मुझे कुछ भी फील नहीं होता। वो सुक्यों नहीं कोना से भाग गया, लेकिन कहाँ गया? इशिकी बोलता है मेरी पूरी बॉडी में बहुत ज्यादा ताकत है, जिस वजह से मेरी पावर इस बॉडी को तबाह कर देगी। मेरे पास सिर्फ 2 या 3 दिन बचे हैं जिंदा रहने के लिए और मैंने कावाकी का कारमा भी खो दिया। वो फॉक्स अमाडो, उसने बहुत अच्छा प्लान किया है। कोजिन बोलता है मतलब कि तुम अब फिर से पैदा नहीं हो सकते, अगर तुम मर गए तो सब खत्म, अब मैं सब कुछ सेटल करने वाला हूँ। कहता तुम कितने बेवकूफ हो, तुम्हें बिल्कुल भी इस बात की समझ नहीं आ रही। मुझे यकीन है कि अमाडो भाग गया होगा और मुझे यकीन है कि वो हिडनली विलेज गया होगा। अगर ऐसा है तो उसे जरूर लगता होगा कि होकागे और उचिहा मुझे रोक सकते हैं। कोजिन बोलता है ऐसा क्यों? क्योंकि तुम में इतनी पावर नहीं है। अमाडो इस बात को बहुत अच्छे से समझता है, लेकिन तुम नहीं। उसे बड़ा गुस्सा आता है, कहता है इसका मतलब ये है कोजी काशिन, तुमने अपना काम मुझे जिगन में रिवाइव करने का कर दिया है। कोजिन बोलता है अगर तुम मुझे डिस्ट्रैक्ट करके भागना चाहते हो ये काम नहीं करेगा। इशिकी बोलता है तुम्हें समझ नहीं आ रही क्या? मैं तुम्हें समझाऊंगा कि तुम इतने केपेबल नहीं हो कि तुम एक शिनोबी टूल भी बन सको, तुम सिर्फ एक सैक्रिफिशियल पॉन हो। फिर वो सेज मोड में चला जाता है, कहता है बहुत हो गया, मैं आ रहा हूँ। फिर हमें दिखाते हैं लीव विलेज में अमाडो के पास होता है असाइलम। कहता है ठीक है, मुझे ये ठीक लग रहा है। शिकामारू बोलता है इस डॉक्यूमेंट से तुम्हें हमारे सिविलियंस के राइट्स मिल गए हैं, लेकिन ये सब तुम्हें विलेज में ही मिलेगा। तुम्हें मेरी और नारुतो की दोनों की परमिशन चाहिए होगी विलेज के बाहर कदम भी रखने के लिए। कहता है ठीक है, जैसा तुम लोग चाहो। कटास्की कहता है तुम हमारी रिसर्च फैसिलिटीज इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन मेरी सुपरविजन में, और एक कंडीशन है, तुम अपनी टेक्नोलॉजी हमें दोगे बिना किसी बहस के। कहता है ठीक है। शिकामारू कहता है अब तुम सेटिस्फाइड हो गए हो, अब जल्दी करो और शिकाडाई की नेक से वो बॉम्ब हटाओ। कहता है इसकी फिक्र मत करो, वो एक आर्म कॉलर है। ये सुनकर उसे बड़ा गुस्सा आता है, कहता है ये क्या बोल रहे हो? बोरुटो कहता है मतलब कि तुम झूठ बोल रहे थे? कहता है हाँ यही समझ लो, लेकिन जो मैंने उस ट्री को उड़ाने के लिए इस्तेमाल किया था वो असली वाला था। उसे पकड़ लेता है, कहता है हमारे साथ मजाक करना बंद करो। उसे बड़ा गुस्सा आता है, कहता है अगर वो बॉम्ब असली होता या ना होता, लेकिन जब असली वाला फटा था तब तुम्हें यकीन हो गया था ना। कहता है तो क्या हुआ? कहता है कोई भी सिचुएशन हो तुम कभी भी अपने बेटे की जिंदगी खतरे में नहीं डालोगे, इसीलिए ये बहुत ही ज्यादा रिस्की था। क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? फिर अमाडो बोलता है हेड लॉर्ड होकागे, मुझे यकीन है कि आपको पता होगा कि मुश्किल वक्त अब आने वाला है। कोजी काशिन के पास इतनी पावर नहीं है कि वो इशिकी को हरा सके, सिर्फ तुम दोनों के पास उसके सामने खड़े होने का चांस है। नारुतो कहता है वो अभी भी लड़ रहा है, क्या ये सच है? अगर हम वहां जाएं और फाइट को ज्वाइन कर लें तो हमें इसका फायदा होगा। अमाडो कहता है आप ये नहीं कर सकते, मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, मैं आपको ये सब करने से मना करूंगा। पूछता है क्यों नहीं? कहता है क्योंकि अभी इशिकी का सिर्फ एक ही टारगेट है, वो है कावाकी। ये सुनकर बोरुटो बड़ा शॉक होता है। नारुतो फिर चुप कर जाता है। फिर अमाडो बोलता है जैसा मैंने पहले बताया, इशिकी के पास सिर्फ कुछ दिन ही जिंदा रहने के लिए बचे हैं, इस दौरान
वो चुप करके नहीं बैठेगा। वो अपनी पूरी कोशिश करेगा कि मरने से पहले वो कावाकी के अंदर एक और कार्मा डाल सके ताकि उसके लिए पॉसिबल हो सके कि वो कावाकी की बॉडी में फिर से पैदा हो सके। बोरुतो कहता है क्या वो ये करना चाहता है? कहता है वो सबसे ज्यादा इस काम को अहमियत देगा, जिसका मतलब ये है कि अगर तुम दोनों वहां चले गए और उस पर हमला करने लगे, उसके पास तुम दोनों के साथ लड़ने के लिए कोई वजह नहीं है। वो तुम दोनों को इग्नोर कर सकता है और यहाँ पर टेलीपोर्ट हो सकता है लीव विलेज में जहाँ कावाकी है। साई कहता है अगर वो यहाँ आ गया तो विलेज तबाह भी कर सकता है। अमाडो कहता है जब तक कावाकी यहाँ है तब तक तुम लोग इशिकी के अटैक को नहीं रोक सकते, हमें अभी से ही लोगों को निकालना शुरू कर देना चाहिए। शिकामोटो कहता है साई जाओ, जल्दी करो। कहता है समझ गया और जाने लगता है। नारुतो को बहुत गुस्सा आता है। कहता है क्या हम कुछ भी नहीं कर सकते? अमाडो कहता है अभी हम सिर्फ इतना ही कर सकते हैं कि कावाकी को ले जाएं और कहीं दूर छुपा दें, बस उससे कावाकी की लोकेशन का पता ना चले। लॉर्ड होकागे और सास्की के पास सबसे ज्यादा फाइटिंग पावर है, वो इसके पास होने चाहिए इसे प्रोटेक्ट करने के लिए, जिसका मतलब ये है कि आप दोनों कावाकी से दूर मत जाना। वैसे हम जल्दी बच जाएंगे अगर इशिकी की जिंदगी जल्दी खत्म हो गई। खैर हमारी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी अगर इशिकी ने कावाकी में एक और कार्मा डाल दिया। ऐसा नहीं होने दे सकते, तुम दोनों को इशिकी को हराना होगा। खैर बोरुतो को ये सुनकर बहुत गुस्सा आ रहा होता है। दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं कोजिन काशिन, वो सेज मोड में होता है। कहता है तो ये सेज मोड है। वो फायर स्टाइल का इस्तेमाल करता है और एक बहुत बड़ी फायर बॉल बनाता है। इशिकी के पास जाती है, वो उसके अंदर से होकर गुजर आता है, उसे पंच मारता है, वो उसे रोकता है और फिर उसे मारता है फायर से। वो उसकी आग को छोटा कर देता है, फिर उसे वो फिस्ट मारता है जिसमें आग होती है, लेकिन वो एक एक करके उसके सारे फायर अटैक्स को रोकता जाता है, उन्हें फौरन से छोटा कर देता है। वो उसके चेहरे पर मारता है, उसे आग लगती है, वो उसे भी छोटा कर देता है। फिर वो उसे पंच मारता है, वो पीछे जाता है। कोजिन काशिन सोचता है स्कुने हिकोना एक विजुअल जुत्सु है, वो उसी वक्त एक्टिवेट हो जाएगा जब वो अपने टारगेट को देखेगा। कोजिन काशिन सेज आर्ट का इस्तेमाल करता है और आग समन करता है। इशिकी बोलता है आग, फिर से आग और अब फिर से आग। तुम करना क्या चाहते हो कोजिन काशिन? वो सारी आग को छोटा कर देता है, फिर आगे पीछे देखता है, वो नहीं होता। फिर वो ऊपर से आता है एक मैसिव रसेंगान बनाकर। कहता है अब तुम क्या चूज करोगे, रसेंगान से हमला या फिर आग में जलोगे? है उसके पीछे आग जलने लगती है और दूसरी तरफ से रसेंगान आ रहा होता है। फिर वो अपनी आंख का इस्तेमाल करता है, ऊपर से पिलर बड़ा होता है जो कि उसे हिट कर देता है। सारे पिलर्स बड़े हो जाते हैं और नीचे गिरते हैं। कोजिन काशिन का हाथ उस पिलर के नीचे आ जाता है और वो अपना हाथ खो देता है। कहता है ये क्या है? कहता है ये है मेरा सीक्रेट जुत्सु डाइगोकुटन। कहता है ये वही कॉलम्स हैं जो मैंने छोटे किए थे, अब यही पत्थर होंगे जिसमें तुम दफन होगे। और फिर एपिसोड खत्म हो जाती है। तो ये एपिसोड आपको कैसी लगी? अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो इस एपिसोड को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तो अपना ख्याल रखिएगा।